वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक्स की इस वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, जिसमें जो भी टाइप है उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल की बात करेंगे। तो आइए हम लोग ब्लैक वाइट बोर्ड पे चलते हैं और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। आइए देखिए, हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करने जा रहे थे। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो आप देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स होती थी 3x3 की बात करते हैं, हम m×n की बात कर रहे थे। तो आप इसको 3x3 लिख लीजिए। ये आपके जो हॉरिजॉन्टल उसको हम रो कहते हैं, हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा तो हमने उसको ब्रेथ कहा। और ये हमारे पास जो कॉलम था, जो वर्टिकल लाइन थी, उसको हमने लेंथ कहा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में। तो हमारे पास पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, एक रॉड दिख रही है, रॉड में एक ही लेंथ है, कॉलम कई हो सकते हैं। तो रो एक है, कॉलम कई हो सकते थे। मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, आर्क, रो और कॉलम। एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, ये एक रॉड है, इसलिए इसमें एक ही रो होगा और कॉलम कई हो सकते हैं। इस रॉड में कॉलम कई हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक होगा। जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, रो मैट्रिक्स बहुत आसान है, मैंने बता दिया आपको। कॉलम भी उसी तरीके का है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक रो हो। इसका मतलब ऐसा, तो इसमें एक कॉलम है, रो कई हो सकती हैं। आप देखिए, कॉलम सिर्फ एक है, रो नंबर ऑफ मेनी हो सकती हैं। तो हमने कहा m रो हो सकती हैं लेकिन कॉलम हमारा एक होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहां पे 3 रो है, कॉलम सिर्फ एक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब भी वही है कि आपके पास कोई चीज हॉरिजॉन्टल तब हो सकती है जब नंबर ऑफ रोज कम हो और कॉलम ज्यादा हो। यहाँ पे तो कोई चीज अगर गिरेगी तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ज्यादा होंगे। भाई अगर हम वहां पे 2 मार्कर रख दें, मैंने यहाँ पे 2 मार्कर रख दिया, ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगी। नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन कॉलम्स 2 से ज्यादा या 3-4 हो सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ रोज से। यहां देखिए एग्जांपल है, ऑर्डर है 2x3, तो यहां पर जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा। वर्टिकल मैट्रिक्स में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक बेसिक मैट्रिक्स, बहुत कम बताए जाते हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है। ये जो मैट्रिक्स है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। और आप ये मान के चलिए आपको इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन में आपको स्क्वायर से हटके भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट तक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही जानना है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है, स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती हैं। तो लेंथ यहां पे मैंने आपको बताया कि कॉलम है और ब्रेथ का मतलब रो है। तो रो और कॉलम जब बराबर होंगे तब स्क्वायर होगा। तो ये मैंने आपको कहा कि एक मैट्रिक्स है ई, उसके एलिमेंट है और m और n बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EIJ और m×m। ध्यान रखिए ये नोटेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं लिखते हम लोग, कम लिखते हैं, उसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट्स। इसके बाद ये आपको एग्जांपल लिखा है 48, 471, 389, ये आपके पास रोज लिखा हुआ है, ये कॉलम है। जब आपके पास डायगोनल में, या आप इसको तिरछा समझिए, तिर्यक में जो होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग डायगोनल, हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, मैंने यहां पे आपको एक मैथमेटिकल रूप लिखा है, EIJ, जब I और J आपस में बराबर हों तो I और J मतलब ये जो एलिमेंट है ये A11 है,
ये A22 है और ये A33 है, देखिए ध्यान से। तो जब ऐसे एलिमेंट, उनको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट 4, 8, 6 हैं, ठीक। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज लीडिंग डायगोनल आर 0। एक्सेप्ट दोज लीडिंग डायगोनल का मतलब यह है कि हमारे पास इन तीनों को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हो वो सब 0 होने चाहिए। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसका, कि हमारे पास Fij कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसमें i और j जब दोनों बराबर नहीं हो, 1 1 2 2 3 3, यहां पे i j बराबर है, इस बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स में i और j बराबर नहीं है, तो वो क्या होंगे? वो 0, और जिसमें बराबर होंगे वो नॉन जीरो। तो एग्जाम्पल ऐसा है, यहां पे नॉन जीरो का मतलब है इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे ये नॉन जीरो है, बाकी सब आपको जीरो दिखेंगे, उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल भाषा में समझिए, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। उसी का एक रूप है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब है जो यहां पर डिफरेंट थे वो कोई कांस्टेंट आएंगे। सेम देखिए, यहां पे कोई मैट्रिक्स है Gij m×n। हमने कहा कि जब आपके पास i और j इक्वल ना हो तो ये क्या होगा? i और j जब इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब वो जीरो होगा, और जब i और j बराबर होंगे इसका मतलब k होगा। i और j बराबर कहां है? यहां बराबर है, ये तीन जगह बराबर है। ये एक ही वैल्यू होंगी जिसको हमने k कहा, जिसको मैंने यहां पे एग्जांपल में 4 4 4, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स हमने भी पढ़ा था, जिसमें हमारे पास जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होते थे वो कोई कांस्टेंट होते थे, और जो लीडिंग डायगोनल के एक्सेप्ट थे वो जीरो होते थे। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जितने भी लीडिंग एलिमेंट्स जो के होते थे, जो 4 4 4 हुआ थे, अब उनकी वैल्यू 1 और 1 होगी। जब यहां पर आपके पास लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 और 1 हो जाएं तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम I3 और I2 से, इसका मतलब ये आपका कॉलम या रो दिखाता है। ठीक है, जहां पर आपके पास i जब j के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये इतने एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होंगे, और जो 1 1 2 2 3 3 वहां पर 1 होगा। इसके बाद ये जो है ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें दो टाइप्स हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कहा जाता है ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल। इस लीडिंग डायगोनल के नीचे सब जीरो होने चाहिए। यह मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, कि Aij इक्वल टू जीरो तब होता जब i j से बड़ा हो। जैसे आप इस एलिमेंट की बात कीजिए तो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट 2 1 है, यहां पर i ये है और j ये है, तो i j से बड़ा है, तो i जब j से बड़ा है जीरो है। इन सब के जितने भी जीरो हैं वो सब i और j से बड़े हैं। तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। अपर का मतलब है, आप ये समझिए, अपर का मतलब है नॉन जीरो। तो जिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। डेफिनेशन आपके सामने एक और लिखी गई है। दूसरा है लोअर, ये भी आपके पास यही है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी हैं वो सब क्या हैं? ये लीडिंग डायगोनल है, और इसके नीचे सब जीरो हैं, और जस्ट इसी के अपोजिट है। ठीक, ये आपको जानना है, ये बेसिक है, डेफिनेशन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका बताया है। सब मैट्रिक्स क्या है? सब मैट्रिक्स का मतलब यह है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, हम किसी रो या कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे या हम उसको हटा देंगे, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने क्या किया? मैंने पहला कॉलम, पहला रो मैंने यहां से डिलीट किया, और मैंने
तीसरा कॉलम डिलीट किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गई जिसको हमने सब मैट्रिक्स कहा। इससे कई मैट्रिक्स बन सकती हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। इसके आगे आपको मैट्रिक्स की जितने भी आगे कॉन्सेप्ट है वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे इस चैनल पर। ठीक है, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट बेस पर अब आगे चलना है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर है। ये नियमित रूप से आपको इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।